नमस्कार बच्चों। मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज हम अध्ययन करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की योजना ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। जिस प्रकार भवन बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भवन का नक्शा, कार्य किस प्रकार प्रारंभ किया जाएगा, कितने श्रमिक लगाए जाएंगे, सामग्री कैसे प्राप्त की जाएगी, कार्य कितने समय में पूरा होगा, आदि बातें पहले ही हम अपनी योजना में बनाते हैं। उसी प्रकार एक अंकेक्षक अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले जो योजना बनाता है उसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। इसकी परिभाषा ऑर्थर W. होम्स ने इस प्रकार दी है बच्चों। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति को ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है जिसके अनुसार अंकेक्षक अपना अंकेक्षण कार्य संपादित करता है। संक्षेप में मैं ये कहूँ कि अंकेक्षण कार्यक्रम मानदंडों के आधार पर तैयार की गई एक लोचदार जांच करने की योजना है जो यह निर्धारित करती है कि कौन सा कार्य यानी जांच कार्य किस व्यक्ति द्वारा कितने समय में किया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम की परिभाषा बताइए, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है। अब ये अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसके उद्देश्य भी आपको बता चुका हूँ। अब अंकेक्षण कार्यक्रम है, ऑडिट प्रोग्राम है, इसके एडवांटेज क्या है यानी इसके लाभ क्या है। देखो, किसी भी पक्ष के दोनों पहलू होते हैं, लाभ और हानियाँ। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ है वो क्या है। पहला लाभ मैंने बताया, यहाँ मैंने कुल 9 लाभ बताए हैं जो आपके सामने इस स्लाइड पर दिख रहे हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य विभाजन। अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षक अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार कार्य देता है जिसके लिए वह अधिकतम योग्य हैं। इससे कर्मचारियों को भी कार्य में आसानी होती है और कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। ध्यान रखना बच्चों, अंकेक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों में कार्य विभाजन अपने ही कर्मचारियों में करता है अंकेक्षक, जो वो उस अंकेक्षण कार्य करने में लगाता है। नंबर 2 पर है उत्तरदायित्व निश्चित करना। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक कार्य से संबंध में किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी बना दिया जाता है जिससे उस कार्य की भलाई व बुराई उसी के जिम्मे होती है। अतः वह व्यक्ति अधिक सावधानी से कार्य करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कार्यक्रम में सभी जिनको कार्य विभाजित किया गया है अपने अपने कार्य का उत्तरदायित्व उनको दे दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ, अंकेक्षण की कार्य प्रगति। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा किसी भी समय यह ज्ञात हो जाता है कि कितना कार्य हो चुका है, कितना कार्य बाकी है और उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कार्य की प्रगति का भी अंकेक्षण कार्यक्रम से हमें पता चलता है। और नंबर 4 पर है कार्य की एकरूपता। भविष्य में यदि संस्था का अंकेक्षण फिर करना पड़े तो पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम देखकर नया अंकेक्षण कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है और दोनों कार्यों में एकरूपता भी कायम रखी जाएगी। यानी आपको अगर भविष्य में उसी संस्था का अंकेक्षण करना है तो आप अपना पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं जिससे आपका कार्य में भी एकरूपता आएगी। पहले जो कार्य किया था उसी प्रकार का कार्य अब होगा। अंकेक्षण कार्यक्रम न्यायालय में रक्षा का भी काम करता है। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, यदि भविष्य में अंकेक्षण के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का उपयोग चलाया जाए तो अंकेक्षक अपनी रक्षा के लिए अपने कार्यक्रम को एज एविडेंस प्रमाण के रूप में
प्रस्तुत कर सकता है। अगर उसके प्रति लगाया जाए कि भाई तुमने इस संस्था का अंकेक्षण अच्छे से नहीं किया, आपने लापरवाही बरती है, तो अंकेक्षक कोर्ट के समक्ष अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकता है, कार्यक्रम को दिखा सकता है कि मैंने अपना कार्य कितनी कुशलता से किया है और इस प्रकार किया है। कार्यक्रम से संपूर्ण जांच हो जाता है। कुछ बातें जो भी जांच है वो अच्छी तरीके से होती है, जांच छूटने का भय कम रहता है। पॉइंट नंबर 6, समय की बचत। पॉइंट नंबर 7 पर दिखाइए बच्चों मैंने, यानी योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर आगे बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी प्रकार की भूल नहीं होती है और समय बर्बाद नहीं होता है और कार्य आसानी से होता है। सामान्य आप भी देखते हो, आप कोई भी प्रोग्राम बनाकर कोई कार्य करते हो तो कार्य आप व्यवस्थित करते हो और आपको समय की भी बचत होती है। इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से अंकेक्षक को अपने कार्य करने में आसानी रहती है और कार्य आसानी से हो जाता है और उसका समय भी बचता है और पुनर्निरीक्षण की सुविधा भी रहती है अपने कार्यक्रम के द्वारा। पॉइंट नंबर 9 है और पॉइंट नंबर 8 था और पॉइंट नंबर 9 है अंकेक्षण सिद्धांतों की पालना। अंकेक्षण कार्यक्रम यह विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षक कार्य में अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन किया गया है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ है और हानियाँ भी है, लेकिन बच्चों मैं यही कहूँगा आपको हानियाँ बताने से पहले कि अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ ज़्यादा है हानियों की अपेक्षा। सामान्यतः आप भी जानते हो कि हम कोई भी योजना बनाते हैं उसका हमें उस कार्य को करने में बहुत फ़ायदा होता है, हमें बहुत सहयोग बनता है उस योजना का और कार्य भी योजनाबद्ध तरीके से सही रूप में होता है। योजना कभी भी बेकार नहीं होती, इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम है वो लाभदायक है। हानियाँ हो सकती है लेकिन लाभ अधिक है। और अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियाँ हैं, मैंने आपको इसी स्लाइड में दूसरे कॉलम में दिखा रखी है। 7 प्रकार की अंकेक्षक की संभावित हानियाँ हो सकती है। पहला है कार्य यंत्रवत होना। यंत्रवत है ये, यंत्रवत की जगह यंत्रवत बस। अंकेक्षण कार्य यंत्रवत हो जाता है यदि आपने कार्यक्रम बनाया है। व्यवसाय में यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तो उसे ध्यान नहीं रखा जाता, इससे कार्य में निरस्ता भी आ जाती है। यानी कईयों का मानना है कि कार्य एक मशीन की तरह हो जाता है और परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अच्छा अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय आपको कार्यक्रम को लोचदार बनाना चाहिए, तो इस हानि से भी बच सकते हो। लोचदार का मतलब परिस्थितियों के अनुसार भी परिवर्तन कर सके। दूसरा है स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। ये माना जाता है कि अंकेक्षक का स्टाफ उसी मार्ग का अनुसरण करता है जो कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, यानी कार्यक्रम में जो चीज़ें स्टैंडर्ड फिक्स हो गए उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। तो ये माना जाता है कि कोई परिस्थिति ऐसी फंस जाए तो वो निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लोचदार रखोगे तो आप निर्णय ले सकते हो, तो ये हानि है। लेकिन हम कार्यक्रम को अगर लोचदार रखें तो इस हानि से भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन का अभाव। रचनात्मक चिंतन का अभाव अंकेक्षक के स्टाफ को अंकेक्षण करते समय अपने तरीके में सुधार करने का, रचनात्मक चिंतन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। स्टाफ पूर्व निर्धारित मार्ग और कमजोरियों का ध्यान नहीं देता। नैतिक प्रभाव में भी कमी आती है कार्यक्रम से, ये भी एक इसकी आलोचना है। और छल कपट का कम प्रकट होना, क्योंकि जब यंत्रवत तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हैं आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो हो सकता है छल कपट की संभावना हो। लेकिन फिर भी आप अगर उसी परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हो, छल कपट पकड़े जा सकते हैं। और नंबर 6 है अयोग्यताएं प्रकट न होना। लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी यह अर्थ नहीं लगाएंगे कि उनके कार्य की अधिकतम सीमा है और आवश्यकता पड़ने पर भी इससे अधिक कार्य करना नहीं चाहेंगे। यानी अयोग्यता प्रकट न होना, यानी कहने का तात्पर्य अगर उनको आपने कार्य विभाजन कर दिया और जो कार्य दे दिया अगर उससे ज़्यादा भी अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो कर्मचारी क्या है, कार्य कामचोर प्रवृत्ति रहती है, कर्मचारी कार्य कम करना चाहता है, ये भी बात है। और न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यदि अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही या कर्तव्य भंग का अभियोग चलता है तो उसके द्वारा बनाया गया अंकेक्षण कार्यक्रम उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखो, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ये इसका लाभ था, लेकिन उसके विरुद्ध कभी कभी अंकेक्षक अपने साक्ष्य के लिए प्रस्तुत कर सकता है, अपने बचाव के लिए भी। लेकिन दूसरी हानि ये भी है कि अगर अंकेक्षण कार्यक्रम में कोई खामियां हैं
तो उसके विरुद्ध उसको न्यायालय में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आपने सुना। और अंकेक्षण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो और कोई समस्या हो तो आप इस संबंध में हमसे पूछ सकते हैं।